क्या अजय इंटरप्राइजेस को पेमेंट करने पर अब्दुल खान के अकाउंट में पैसा चला जाता है? क्या जय किशन ढाबा मोहम्मद जीशान का है, जिसमें जाकिर हुसैन खाना बनाता और परोसता है? क्या है बिजनेस जिहाद, जिस पर लगाम लगाने जा रही है योगी सरकार? दोस्तों, लव जिहाद और वोट जिहाद के बाद बिजनेस जिहाद भी शुरू हो गया है। ये ऐसा है जिसमें मुस्लिम कारोबारी अपनी दुकान, होटल या प्रतिष्ठान का हिंदू नाम रखकर हिंदू खरीदारों को लुभाते हैं और उनके विश्वास को ठेस पहुंचाते हुए पैसे कमाते हैं। लेकिन इस तरह के जिहाद पर अब यूपी की योगी सरकार लगाम लगाने वाली है और इस बार की कांवड़ यात्रा के दौरान बिजनेस जिहाद को नाकाम करने के लिए नए नियमों का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ नेता इस पर भी आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन योगी सरकार अपने फैसले पर अड़िग है। योगी सरकार कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए आदेश को सही ठहराने के लिए कुछ अहम वजह बता रही है। तो मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप वाली कांग्रेस पार्टी और सिर्फ मुस्लिमों की राजनीति करने वाले ओवैसी अपने अपने तर्क दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आपको डिटेल में बताएंगे, बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक नया नियम जारी किया है। इस नियम के अनुसार अब कांवड़ यात्रा के रास्ते में हर खाने पीने वाली दुकानों, होटल, ढाबे या ठेले के मालिकों को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा, ताकि कांवड़ियों को अच्छी तरह पता हो कि वो जिस दुकान से कोई चीज खरीद रहे हैं उसका बैकग्राउंड क्या है। इस नियम को जारी करने की वजह ये बताई जा रही है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए धार्मिक शुचिता से रहते हैं। मांस, मछली, अंडे आदि से वो काफी दूर रहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ऐसी जगह से ही फल फूल और खाने पीने की चीजें खरीदी जाएं जहां इस धार्मिक शुचिता का पालन होता हो और जो दुकानदार इस धार्मिक शुचिता का सम्मान करता हो। जबकि अब तक हो ये रहा था कि कई मुस्लिम लोग हिंदू नाम से होटल, ढाबे आदि का नाम रखकर कारोबार करते हैं। ऐसे होटलों और ढाबों पर मांस, अंडे आदि को लेकर कोई शुचिता नहीं होती। दुकानदार और वहां काम करने वाले लोग उसी हाथ से शाकाहार, मांसाहार सब बनाते हैं, खाते हैं और परोसते हैं। पहले कई बार इस बात को लेकर कांवड़ियों और दुकानदारों में बहस भी होती रही है। यही नहीं, बड़ी तादाद में मुस्लिम लोग कांवड़ यात्रा के रास्ते में फल और फूल के ठेले लगाकर भी खड़े रहते हैं। कांवड़ियों को इस तरह के कंफ्यूजन से बचाने के लिए ही योगी सरकार ने ये नियम बना दिया है कि हर दुकानदार अपने नाम को बोर्ड पर जरूर दर्शाए। इस बात का इस बार कड़ाई से पालन हो रहा है और दुकानदारों ने अपने ढाबे और ठेलों पर अपना नाम लिखना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पिछले साल मुजफ्फरनगर में इस बात को लेकर कांवड़ियों ने काफी नाराजगी दिखाई थी। पिछले वर्ष कांवड़ यात्रा के दौरान मुजफ्फरनगर के बघरा में आश्रम के संचालक स्वामी यशवीर महाराज ने नेशनल हाईवे 58 पर मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा संचालित होटल और ढाबों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखने का आरोप लगाया था और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की थी। योगी सरकार ने इस साल ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लिया है और कांवड़ियों की धार्मिक शुचिता और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए नए नियम जारी कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर, जहां करीब 240 किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग है, वहां के एसएसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। कांवड़ मार्ग पर जितने भी खान पान के होटल, ढाबे या ठेले हैं जहां से कांवड़िए खाने पीने की चीजें खरीद सकते हैं, उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वहां काम करने वाले या संचालकों के नाम जरूर अंकित करें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन किसी को न रहे और कहीं भी ऐसी स्थिति न बने कि आरोप प्रत्यारोप लगे और कानून व्यवस्था की स्थिति बने। दोस्तों, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के इस आदेश को लेकर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस फैसले को सरकार प्रायोजित कट्टरता करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, सिर्फ राजनीतिक दलों को ही नहीं, सभी सही सोच वाले लोगों और मीडिया को इस राज्य प्रायोजित कट्टरता के खिलाफ उठ खड़े होना चाहिए। हम बीजेपी को देश को अंधकार युग में वापस धकेलने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। उधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले की तुलना दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और जर्मनी में यहूदिया के बहिष्कार से की। ओवैसी ने भी एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस के आदेश के अनुसार अब हर खाने पीने वाली दुकान या ठेले के मालिक को अपना नाम बोर्ड पर लगाना होगा।
ताकि कोई कावड़िया गलती से मुसलमान की दुकान से कुछ खरीद ना ले। इसे दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था और हिटलर की जर्मनी में इसका नाम जुडिन बायकॉट था। दोस्तों, कई हिंदू संगठनों का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी और ओवैसी जैसे लोग हिंदू धर्म के धार्मिक आयोजनों की पवित्रता को भंग कर सनातन हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसे लोग वास्तव में उदयनिधि स्टालिन के रास्ते पर ही चल रहे हैं, जो सनातन धर्म की तुलना एड्स, मलेरिया जैसी बीमारियों से करते हैं और इसे समूल रूप से नष्ट करने का आह्वान करते हैं। दोस्तों, एक बात और है कि तथाकथित लिबरल, कांग्रेसी और वामपंथी हिंदू धर्म की शुचिता को तो कोई महत्व नहीं देते, लेकिन जब मुसलमान समुदाय हलाल सर्टिफिकेट की बात करता है तो ऐसे लोग उसका समर्थन करते हैं या फिर चुप्पी साधे रहते हैं। गौरतलब है कि भारत में खाने पीने के सामान का प्रमाणन करने वाला FSSAI यानी फसाए हलाल सर्टिफिकेट नहीं देता है, लेकिन कई धार्मिक निकाय हलाल सर्टिफिकेट जारी करते हैं और इस्लामी विश्वास के अनुसार उनकी शुद्धता तय करते हैं। भारत में हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए महाराष्ट्र और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट जैसे कुछ संगठन कोई उत्पाद हलाल है या नहीं इसका प्रमाण पत्र जारी करते हैं। दोस्तों, हलाल मांस में एक शर्त है कि जानवर काटने वाला कसाई मुस्लिम ही हो। किसी दूसरे धर्म के आदमी ने अगर जानवर काटा तो वो हलाल नहीं होगा, यानी सीधे तौर पर बाकी लोगों को इस धंधे से बाहर करना। तो जब मुस्लिम का काटा मांस ही मुस्लिम खाएंगे, उसका प्रमाणन मुस्लिम ही देंगे, फिर हिंदू कावड़िए किस दुकान से सामान ले रहे हैं ये जान जाना कोई बहस की बात कैसे है? वो भी तब जब न इससे कोई दूसरा व्यक्ति धंधे से बाहर हो रहा है, न इस प्रकार का नाम दिखने का कोई पैसा लिया जा रहा है। अब हलाल की बात हो तो ठीक, लेकिन जब कांवड़ यात्रा की शुचिता की बात हो तो कट्टरता, ऐसा दोहरा मापदंड चलने वाला नहीं है। दोस्तों, कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी में जारी इस नए नियम को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।